अब समय आ गया, इंडियन आर्मी उनको उसी के हिसाब से जवाब दे। पहले तो एयर स्ट्राइक किए थे, अब पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को ख़त्म करना है। उधर से बलूचिस्तान हमला करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अंग नहीं है। बलूचियों पर पाकिस्तानी आर्मी जुल्म करती है। बलूचिस्तान के बच्चों को अपने बूटों तले पाकिस्तानी आर्मी कुचलती है, वहाँ की महिलाओं के साथ दुष्कृत्य करती है, वहाँ के जवानों को लाइन में खड़े करके गोलियां मारती है। बलूचिस्तान का युवा उधर से हमला करेगा, इधर से भारत की सेना हमला करेगी, पाकिस्तान को समाप्त किया जाएगा। सर, किस तरीके से देखते हैं कश्मीर में जो कि धर्म देखकर गोली मारी गई? निंदनीय है, और अब निंदा करना बेईमानी होगी, कार्रवाई करना वास्तविक कार्रवाई होगी। नाम पूछा, नाम से क्लियर नहीं हुआ तो धर्म पूछा, कलमा पूछा, इस्लाम के कलमे का दुरुपयोग किया, और फिर वस्त्रों की तलाशी ली गई, और यानी 3 तरीके से वेरीफाई करके मारा गया है उनको। स्पष्ट है कि आसिम मुनीर ने 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू अलग हैं और वो मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाम पर ही उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया है, और हिंदू की संस्कृति हमसे अलग है, और अब फिर धर्म पूछ कर यहाँ पर मारा गया। इसका मतलब ये है, इसमें आसिम मुनीर का हाथ है, जो पाकिस्तानी सेना का हेड है। अब समय आ गया, इंडियन आर्मी उनको उसी के हिसाब से जवाब दे। पहले तो एयर स्ट्राइक किए थे, अब पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को ख़त्म करना है। उधर से बलूचिस्तान हमला करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अंग नहीं है। बलूचियों पर पाकिस्तानी आर्मी जुल्म करती है। बलूचिस्तान के बच्चों को अपने बूटों तले पाकिस्तानी आर्मी कुचलती है, वहाँ की महिलाओं के साथ दुष्कृत्य करती है, वहाँ के जवानों को लाइन में खड़े करके गोलियां मारती है। बलूचिस्तान का युवा उधर से हमला करेगा, इधर से भारत की सेना हमला करेगी, पाकिस्तान को समाप्त किया जाएगा। और ये जो आतंकवादी इन्होंने भेजे थे, इनको चुन चुन कर मारा जाएगा, क्योंकि उन्होंने चुन चुन कर हमारे देशवासियों को मारा है। जो बड़े बड़े सीट पे बैठ के कहते हैं कि कोई मजहब नहीं होता आतंक का, तो फिर धर्म पूछने का क्या मतलब होता है ना? आसिम मुनीर ने तो खुद कह दिया ना, ये हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। उन्होंने बता दिया कि आतंकवादियों का धर्म होता है पाकिस्तानी धर्म है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उन आतंकवादियों का धर्म है। तो अब इंडियन आर्मी उनको धर्म बताएगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम सहनशील हैं, हम सहिष्णुता वाले हैं, हम सब कुछ सहते हैं, लेकिन जब अति होगी ना, तो फिर श्री कृष्ण शिशुपाल का भी वध करते हैं। बेटा 99 गलती माफ़ है, गलतियों पे गलतियां किया जा रहा है। अब चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो, माताओं बहनों को टारगेट कर रहे हो। अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब समय आ चुका है। पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ था, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। पाकिस्तान की मृत्यु 2025 के ख़त्म होते होते तक पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। बांग्लादेश में भी यही देखा गया, और अब बंगाल में भी देखा गया, और कश्मीर में भी यही देखा गया कि सिर्फ जो कि है हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके से? देखिए, वक्फ का जो मैटर था वो सरकार से मैटर था, संसद ने पास किया, कोर्ट से भी चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। आप बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। 1919 में मैटर था तुर्की के खलीफा का, जिसको खुद वहाँ के युवा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने हटा दिया था। आप उसको लेकर मोपला में आपने हिंदुओं का कत्ल किया। आपकी सरकार से लड़ाई थी, आपने 1990 में कश्मीर में हिंदुओं का कत्ल किया। मोपला में, हर हैदराबाद में यही किया। आपको हैदराबाद पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। फिर 16 अगस्त 1946 को हिंदुओं का कत्ल किया डायरेक्ट एक्शन डे में। वही चीज़ें आपको फिर से कश्मीर में दिखाई दे रही है, बंगाल में मुर्शिदाबाद में दिखाई दे रही है। स्पष्ट इनका टारगेट है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो भारत को भी वो ऐसा ही मुल्क बनाना चाहते हैं। यानी भीख का कटोरा लिए लिए पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में घूमता है। सऊदी अरब इस्लामिक राष्ट्र है, सबसे ज़्यादा भिखारी पकड़कर उनको डंडे मारे गए और उनको डिपोर्ट किया गया, तो वो पाकिस्तान के ही भिखारी सबसे ज़्यादा पकड़े गए। इस सऊदी में जाकर भीख मांगते हैं और भीख के पैसे से यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदुस्तानियों को टारगेट करते हैं। अब ये बचने वाले नहीं हैं। सर, क्या पहले जो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, उससे बड़ी अब होनी चाहिए? बड़ी होगी, बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। सर्जिकल स्ट्राइक एक सीमित एरिया में हुई थी, अब पूरे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होगी। वो तहस नहस होगा। और फिर से मैं ओवैसी लोगों को कहना चाहता हूँ जो तुम बार बार मुस्लिम यूथ को भड़का रहे हो, सड़कों पर बाहर आओ, बाहर निकलो, प्रदर्शन करो, वो देश की संपत्ति जला रहे हैं, अब ये आतंकवाद फैला रहे हैं। इनको मोटिवेट करने वाले जाकिर नायक हैं,
इनको मोटिवेट करने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं, ममता बनर्जी हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना 2 है, ममता बनर्जी जिन्ना 3 है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन आतंकवादियों के लिए जो कि है लॉयर खड़े हो जाएंगे, उनको हिंदू भी बता दिया जाएगा। और अब तक कहा जा रहा है कि फेम के लिए मोदी सरकार ऐसा कर रही है, मीडिया ऐसा कर रही है। वो तो कसाब को भी वो हिंदू बताने पर तुले हुए थे कि उसके हाथ में बताया जी कलावा बंधा हुआ है। और 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश है। अजीज बर्नी की एक किताब आई और दिग्विजय सिंह, ये सब आतंकवादियों का केस लड़ने वाले वकील हैं। ये फिर इनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। ओसामा जी कहेंगे, हाफिज सईद साहब कहेंगे। तो अब ये इनकी पॉलिसी ऐसी चलने वाली नहीं है। दुनिया सच्चाई जान चुकी है और यूएनओ भी अब उसको चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित। महबूबा मुफ्ती के लिए क्या कहेंगे, जो अपनी गद्दी पे बैठ के ऐसे विवादित बयान देती रहती है, लगातार हमारे जो यंग हैं उनको भड़काती रहती है? महबूबा मुफ्ती को कश्मीर के युवाओं की समृद्धि पच नहीं रही है। अब कश्मीर का यूथ, कश्मीर के लोग, माताएं बहनें सेब का भी कारोबार अच्छे से कर रहे हैं, केसर का भी कर रहे हैं, पश्मीना शॉल का कर रहे हैं। पर्यटन वहाँ पर फिर से विकसित हो गया है। तो उसको चाहिए कि बस कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर दे दे, जुम्मा जुम्मा वो पत्थरबाजी करते रहें, बंदूक दे दे, वो आतंकवाद फैलाते रहें। कश्मीर की सुख शांति इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो अब महबूबा मुफ्ती इस बात को समझ ले, कश्मीर का युवा जाग चुका है, अब उसकी नहीं चलेगी। आखिरी सवाल यही होगा, इस पनपते आतंकवाद में कैसे रोक लगाई जा सकती है, जो लगातार पाकिस्तान से भी बढ़ता आ रहा है? कश्मीर में ये अटैक भी देखा नहीं, ये तो देश की हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो इस पे काम कर रही हैं। और अजीत डोभाल जी सक्षम हैं और नरेंद्र मोदी जी सक्षम हैं। हमारी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी ये काम करेगी और बहुत जल्दी पाकिस्तान का नामो निशान इस नक्शे पे, देश दुनिया के नक्शे में नहीं होगा। हो तो गया नहीं, आपका भी चल आजा राहुल, स्टार्ट। थोड़ा सा इधर आ जाइए सर, स्टार्ट। सर, जिस तरीके से पहलगाम कश्मीर में नाम पूछ कर धर्म देख कर मारा गया, किस तरीके से देखते हैं जब कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो मजहब क्यों पूछा गया? वो आतंकवादी नहीं थे, वो आतंकवादी जो थे और जिन्होंने जो 28-35 लोग जिनको उन्होंने गोलियां मारी हैं, वो कोई हिंदू नहीं थे। वो मेरे भाई, मेरे हिंदुस्तानी थे। जितना दर्द उनके घर वालों को, उससे दर्द मेरे को है, क्योंकि वो मेरे भाई थे, सनातनी भाई थे मेरे वो। और मुसलमानों को अलग करके हिंदुओं को, सनातनी भाइयों को मार देना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान की सोच थी। वो 2 दिन पहले पाकिस्तान का एक बैठा हुआ आतंकवादी वहाँ बोलता है कि हिंदुओं से हमें कोई मतलब नहीं, मुसलमानों से मतलब है। ये हिंदू मुस्लिम की सोच बनाना उसका काम होगा। वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्होंने पहले बंटवारा कर लिया, वो चले गए। हम हिंदुस्तान में रहे, हम सनातन भाई के साथ में रहे अपने। हमारे भाइयों को मारा गया है, हमारे भाइयों को मारा गया है, वो हमारे भाई हैं। कैसे इन सब चीज़ों पे रोक लगेगी? पहले बांग्लादेश में ये दिखता है कि हिंदू वहाँ पीड़ित है, फिर बंगाल में और अब कश्मीर में। मुझे इस बात का बहुत कहते हुए कोई वो नहीं हो रहा है कि ये एक तरह से कुछ इसमें इंटरनेशनल लॉबी शामिल है, चाहे वो चाइना का हाथ हो, चाहे पाकिस्तान का हाथ हो। बांग्लादेश हमारा मित्र देश था, वहाँ पर एक सरकार चेंज की गई, सनातनियों को वहाँ पर घर से निकाला गया, उनकी बच्चियों के साथ रेप किए गए, उनको मारा गया। किसी तरह से उनको ये चाहती कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो। लेकिन हिंदुस्तान का जो हिंदू भाई है, हमारे सनातनी भाई हैं, वो हमारे ऐसे भाई, उन्होंने कभी रिएक्शन नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को छोटा भाई समझा, हमारे बड़े भाई से हमारा संरक्षण किया। अगर हिंदू 100 हिंदू कहीं रहते हैं और एक मुसलमान रहता है, तो मेरा मुस्लिम भाई वहाँ पर अपने हिंदू के साथ बिल्कुल सुरक्षित रहता है और सेफ रहता है मेरा भाई वहाँ पर। पूछ के मारना है, क्या संदेश देना चाहते थे ये? अभी कुछ दिन बाद अभी यात्रा होने वाली है, उस यात्रा को वो किस तरह से रोक दें। भोलेनाथ बाबा अमरनाथ की यात्रा होने वाली है, उसको देखते हुए कुछ लोग राजनीतिक उछल पलट होगी, वहाँ कुछ हिंदू भाई नहीं आएंगे, वहाँ हिंदू भाई और डबल जाएंगे। और किसी की हिम्मत हो तो एक सुई और एक पत्थर फेंक के दिखा देना हमारे यात्रा पे। वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पर भी यही सब देखने को मिलता है। नहीं भाई, वैष्णो देवी पे बिल्कुल सेफ है, हमारे हिंदू भाई जाते हैं, बिल्कुल दर्शन करके आते हैं माता वैष्णो देवी के। सर, क्या पहले जैसे एक एयर स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, क्या अब एक बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए? बिल्कुल, मोदी जी अभी समुद्र तरफ से आ रहे हैं, आने के बाद मीटिंग होगी और हमारे अमित शाह जी में पूरा विश्वास है। अमित शाह जी पूरी तरह से इनको इनकी जहन्नम नसीब कराएंगे, इनको जो वो लोग थे। और जहाँ से पूरी चलिए पूरी स्कीम जड़ के खोद के निकाला जाएगा और हर एक दोषी को उसके घर पहुँचाया जाएगा जहन्नम में उसे।